श्रावण मास है और श्रावण माह में भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष विधान। शिव भक्त उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के पत्र पुष्पों के द्वारा प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। यदि वह जान गए कि हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने किस प्रकार से वैदिक लिपि के वर्णाक्षरों के माध्यम से शब्द संयोजन करके उनकी रेखाचित्र का निर्माण करके शब्द संयोजन किया, वर्णाक्षरों के योग से शब्द बनते हैं ना, तो चित्रांकन किया वर्णाक्षरों का, और उससे जो स्वरूप प्रकट हुआ उसके माध्यम से जो पत्र पुष्प फल समतुल्य दिखे उसको अर्पण करने का विधान चला, परंपरा चला, ताकि संस्कृत भाषा का जन जन तक प्रसार हो। कुछ लोग जानते नहीं तो वह भी भगवान का भजन पूजन कर सके, है ना। तो आज हम लोग भगवान शिव को अर्पित की जाने वाली एक पदार्थ है, एक पत्र है, फल है, वह है आपके भांग। भांग को संस्कृत भाषा में विजया कहा। भांग में भगवान शिव को शिव भक्त विजया यानी भांग के पत्ते फल फूल प्रदान तो करते ही हैं, साथ ही साथ आपके बिल्वपत्र भी अर्पित करते हैं। विजया और बिल्वपत्र, धतूरा आदि सभी, तो इन सबों को पवित्र पदार्थ माना गया है। इसके विषय में तो आपके राहुल संस्कृतायन जो है प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान, उनका कहना था कि यह वास्तव में सोम रस प्रदान करने वाली पौधा थी। इसका सूत्र यानी कि इसका सेवन करके इसका रस निकाला जाता था और वह बहुत ही नशीली होती है भांग, तो इसीलिए इसको सोम रस कहा। इससे जो भी साधारण मनुष्य हैं वह भी योगियों जैसा स्थिति उनकी हो जाती है। योगी लोग क्या होते हैं, हमेशा ध्यान में लीन होते हैं, अवचेतन मन में उनकी आत्मा का निवास होता है। जैसे ही आपने भांग पिया, सोमरस आपको आपके अवचेतन मन में पहुंचा देगा, है ना। मन की चार स्थिति होती है ना, उनमें जो अवचेतन मन में मनुष्य होता है तो स्वप्न देखता है, तो स्वप्न में वैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि देवताओं का दर्शन होता है जो उनके औड़ा मंडल में बधे होते हैं, जो कृपा करने वाले होते हैं या जो उनका विरोधी होते हैं। इस प्रकार से यह जो विजया है यानी कि भांग है, उनके पौधों को अर्पित कर करके आपके एक भक्त स्वयं को भगवान को पुत्र सुत क्या करता है, सुत के रूप में प्रस्तुत करता है। विजया का स्वरूप है ना, भांग का जो पत्ते होते हैं उसको शिव के मूर्ति पे शिवलिंग पे अर्पित की जाती है, तो उसका स्वरूप किस प्रकार होता है, इस प्रकार से होता है। देख रहे हैं त्रिशूल के जैसा ऊपर में और अलग अलग रूप, उससे तकार भी करती है। तो यहाँ पे सा इस प्रकार का यह स्वरूप आपको दिख रहा है, और ता तकार वाली ये ता नीचे वाली ये जो कोण है आपके यह तकार है। तो यह जो ता है और सा है वह मिल करके क्या बनेगा, सुत। सुत यानी कि पीने योग्य, है ना। इसी को सोमरस कहा जाता था। तो भगवान शिव को तो सोमरस बहुत प्रिय है, तो वह सुत का पर्याय है कौन, भांग का पौधा। उसी को कुछ लोग वर्ण विपर्य कारण दृष्टि के थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न होती है, उसके कारण इसको स और इधर वाले को र, इधर वाले का ह, क्या बन गया, र और ह, श्रु। श्रु यानी सुनना। क्या सुनना, तो भगवान शिव ने जिस वर्णमाला का अन्वेषण किया उसके द्वारा वेदों का प्रकटन हुआ, तो उस श्रुति वाणी को स्वत कहा जाता है। तो उसी स्वत का पर्याय है आपका, श्रुत कह लीजिए या स्वत का पर्याय है भांग का पौधा। आप जब भी भांग पीते हैं तो आपका ये जो शरीर है, शरीर में क्या प्रकार की चेतनाएं होती है, चार प्रकार की होती है ना। एक चार प्रकार के मन कहेंगे, जागृत मन को तो विश्राम मन कहते हैं, लेकिन सुख शरीर जिसको कहते हो वह सुख शरीर कहलाता है तंद्रावस्था में, और जब आपके कारण शरीर होते हैं वह सुख होता है, सोया हुआ होता है, अवचेतन मन कहलाता है। आपके पिट्यूटरी ग्रंथि है ना, पीयूष ग्रंथि के पास उसका वास होता है अवचेतन मन। तो जितने कारण पुरुष होते हैं, ऋषि मुनि होते, संत होते, ध्यान में आप जब देखिएगा तो वह अवस्था में आपको जो स्वप्न रूप में दिख रहा होता है वह वास्तव में अवचेतन मन की अवस्था होती है। और उस स्थान तक आप कृत्रिम विधि से पहुंचना चाहते हैं बिना ध्यान के, तो भांग उसमें सहयोग करता है। आप नशीला होता है तो आप थोड़ी सी भांग पी लीजिए तो उस अवचेतन मन तक उसको प्रभावित करता है, नशीला पदार्थ अवचेतन मन को, वहाँ तक आपकी इंद्रियां का प्रसार होता है और आप वहाँ सहज अवस्था में ध्यान को प्राप्त करते हो। आपके औड़ा मंडल में जो भी चेतना निवास करते उसको आप दर्शन कर पाते हैं। तो इसलिए भी भांग भगवान शिव को प्रदान की जाती है, क्योंकि वो तो महायोगी योगेश्वर है
हमेशा उनके लिए संसार के भाव सागर विश्व है। जितनी भी संसार में घटनाएं घट रही थी उनके ध्यान में जो भी चित्र आ रहे होते हैं, सब कुछ उसका दर्शन कर रहे होते हैं भगवान भोलेनाथ। तो यह भांग उसी का प्रतीक है। आप समझ गए कि आखिर भांग क्यों अर्पित की जाती है भगवान से। वह स्रोत का पर्याय, स्रोत यानी कि वेद का। यदि स्रोत न मानिए तो इसको श्रुत पढ़िएगा तो वह जो वाणी कह गए हैं, मंत्र जो कह रहे हैं परमात्मा, उसका पर्याय है। अथवा सरल भाषा में तो शुद्ध है, यानी कि इस पीने योग्य सोमरस है, तो वह भगवान को अर्पित करते हैं और अपने आप को पुत्र के रूप में समर्पित करते हैं। भगवान को जो अपना पिता मान लिया तो भगवान उसका कल्याण कर देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से यह भांग जो है पुत्र भाव से अर्पित करने का विधान है। इस तरह भगवान शिव आपकी कृपा बनाए रखें, पितृवत उनका स्नेह आपको प्राप्त हो। मेरी शुभकामना। श्रावण माह भगवान शिव की अर्चना करें। जय जय भोलेनाथ।